Hello guys. So today I'll discuss a topic that comes under non-verbal reasoning, that is mirror and water image. Topic कोई tough नहीं है, ठीक? But I'll start with the basics. Okay. First thing, the meaning of mirror image. Whenever I ask this question to my students, एक ही आंसर मेरे पास आता है कि सर मिरर इमेज सेम होती है, ठीक? ओके, काफ़ी हद तक ये आंसर सही भी है, ठीक, लेकिन एक जो छोटी चीज़ है जो थोड़ी सी मेजर भी होती है, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका राइट हैंड जो है वो लेफ़्ट हो जाता है और जो लेफ़्ट है वो राइट हो जाता है. सो मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल सेम होती है. आई नो आपका फेस बिल्कुल सेम लगता है मिरर में, मुझे पता है, बट द मेजर थिंग इज योर राइट हैंड बिकम्स योर लेफ्ट एंड योर लेफ्ट हैंड बिकम्स योर राइट. सो मिरर इमेज का बेसिक सा मीनिंग क्या हो गया कि यार राइट जब लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट जब राइट हो जाएगा, मैं उसको बोल दूंगा मिरर इमेज. फाइन, इतना पता है तो टॉपिक खत्म कर सकते हैं हम, अगर इतना ही पता है बस, ठीक. कैसे समझते हैं एक बार. ओके, जैसे कि मैंने बोला कि टॉपिक आता है नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, ठीक. सो इस टॉपिक में जो हमें डील करना होगा वो हमें डील करना होगा फिगर्स में, ठीक. कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाले इसके ऊपर, ठीक. फिगर्स आने वाली हैं, फिगर्स को जज करना है, बताना है फिगर देख के कि कौन सी इसकी मिरर इमेज होगी. समझते हैं कैसे, स्टार्ट करते हैं बेसिक से. ओके, सपोज इफ आई राइट बी और एक मिरर लगा दिया है इसके राइट हैंड साइड पे, ये आपका राइट हैंड साइड होगा ना, ठीक. ओके, सो अगर B लिखा हुआ है एंड एक मिरर है राइट हैंड साइड पे, सो जो B बनेगा वो कैसे बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा बिल्कुल ऑपोजिट, क्योंकि ये चीज़ मेरे राइट में है तो इसको मैंने लेफ्ट में ड्रॉ कर दिया, और जो चीज़ मेरे लेफ्ट में थी वो चली गई राइट में. यानी कि मिरर मेरा राइट साइड पे था तो मैंने इसके राइट और लेफ्ट चेंज कर दिए. सिमिलरली इफ आई राइट C एंड आई प्लेस अ मिरर, सो C अगर यहाँ पे है, राइट में मिरर लगा हुआ है, C अपीयर होगा आपको ऐसे, यानी कि इसका जो राइट था वो इसके लेफ्ट पे है और जो लेफ्ट था वो इसके राइट पे है. बट इफ आई राइट A, एक मिरर लगा दिया, तो जो A है आपका जैसे राइट से है वैसा ही वो लेफ्ट से है, तो A आपका बिल्कुल सेम रहेगा. आपका जो A है वो बिल्कुल सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि A जैसा राइट से है वैसा ही बिल्कुल लेफ्ट से है. समझ रहे हैं बात को, ठीक. तो अब थोड़ी चीज़ हम समझ सकते हैं कि अगर T लिखूंगा तो भाई T भी जैसा राइट से है वैसा ही लेफ्ट से है, ठीक. H लिखेंगे तो H इमेजिन कर लिया जैसा राइट से वैसा लेफ्ट से. I जैसा राइट से है वैसा ही लेफ्ट से है, तो चेंज नहीं होने वाला. इफ आई राइट K, तो K जैसा राइट से है वैसा लेफ्ट से नहीं है, तो K बनेगा उल्टा. यानी कि उल्टा तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको जो इसका राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, ठीक. फाइन. सो अल्फ़ाबेट्स हम लोगों ने देख लिए, ठीक है ना. अल्फ़ाबेट्स हम लोगों ने देख लिए कि कैसे चेंज करना है. छोटी सी बात और समझते हैं ज़रा एक बार. अगर मैं यहाँ पे B लिख रहा हूँ, इधर देखिए एक बार ज़रा, मैंने यहाँ B लिख दिया और मिरर जो है मैंने इसके लेफ्ट में लगा दिया. फाइन, B लिखा हुआ है, मिरर इसके लेफ्ट में लगा दिया इस बार, तो B यहाँ कैसा बनेगा. देखिए जो राइट में था वो लेफ्ट में आएगा और जो लेफ्ट में था वो राइट में आएगा, तो B ऐसा बनेगा. और इधर देखिए ध्यान से, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं. हाँ, इधर देख सकते हैं आप लोग. ओके, ये दोनों जो है दे बोथ आर सिमिलर. फाइन, यानी कि एक कंक्लूजन ड्रॉ यहाँ से क्या होता है कि मिरर चाहे, इधर देखिए जो फर्स्ट केस था B, मिरर इसके राइट में लगा हुआ था. इस केस में अगर B यहाँ पे है तो मिरर इसके लेफ्ट में लगा हुआ है, लेकिन इमेज जो है सेम बन रही है. सो मिरर चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, इमेज विल बी सेम. इतना हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कि मिरर चाहे राइट में लगा हो या लेफ्ट में लगा हो, आंसर तो एक ही आएगा. गेटिंग माई पॉइंट. सपोज मैंने लिख दिया एक वर्ड कार, ठीक, और आपसे बोल दिया कि बनाइए इसकी मिरर इमेज. अगर मैंने लिख दिया कार एंड आई एम आस्किंग यू कि कार CAR लिखा हुआ है और एक राइट में मिरर है, आप बताएंगे इसकी इमेज कैसी बनेगी, ठीक है ना. आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक. समझते हैं एक बार. ओके, सो सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, जो चीज़ राइट में होगी वो लेफ्ट में आ जाएगी और जो लेफ्ट में होगी वो राइट में जाएगी, ठीक.
सो राइट में CAR जो वर्ड है सबसे ज़्यादा राइट में है R है। इधर देखिए, आप अगर ना राइट हैंड देखेंगे अपना तो सबसे ज़्यादा राइट में कौन आएगा? R आएगा, यानी कि R यहाँ पे सबसे लेफ्ट में आएगा। ऑब्वियसली जो चीज़ राइट में है उसको लेफ्ट में लाना है और जो चीज़ लेफ्ट में है उसको राइट में लेके जाना है, उल्टा करके। ठीक, कैसे? R लिखा हुआ है यहाँ पे तो R यहाँ पे आएगा, लेकिन R उल्टा होके आएगा, यानी कि उसका राइट लेफ्ट चेंज होके आएगा। ए तो बिल्कुल सेम रहता है, जैसा राइट से वैसा लेफ्ट से। सी बनेगा ऑपोजिट आपका ऐसे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? जो राइट में था आर वो लेफ्ट में आ गया उल्टा होके, और जो लेफ्ट में था सी वो चला गया राइट में, और ये आपका आंसर हो गया। फाइन, आई होप कि आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना? जो चीज़ राइट में होगी वो लेफ्ट में जाएगी, जो चीज़ लेफ्ट में होगी वो राइट में आएगी, ठीक है ना? ये हम ध्यान रखेंगे, छोटी सी बात, ठीक। ओके, तो ये बात थी अभी कि जब मिरर राइट में होगा या फिर मिरर लेफ्ट में होगा, ठीक है। ओके, मिरर जो है नीचे और ऊपर भी हो सकता है, कैसे समझते हैं? सपोज मैंने लिख दिया, चलिए ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक। मैंने ए लिख दिया और ए के नीचे मिरर लगा दिया। इस बार मैंने ए लिख दिया और ए के नीचे मिरर लगा दिया, मीन्स अब ए का जो राइट और लेफ्ट है ना उसको हम सेम रखेंगे। अब जो ए का राइट और लेफ्ट होगा उसको हम सेम रखेंगे, लेकिन ए का अप एंड डाउन चेंज कर देंगे। देखिए सिंपल सी बात है, जब मिरर आपके राइट में होगा या लेफ्ट में होगा आप राइट और लेफ्ट चेंज करेंगे, लेकिन जब मिरर आपका नीचे यानी कि बॉटम पे या फिर अप टॉप पे होगा तो आप लोग उसका अप एंड डाउन चेंज कर देंगे। आप राइट और लेफ्ट को सेम रखेंगे। फाइन, आप राइट और लेफ्ट को सेम रखेंगे। जैसे कि ए जो है राइट लेफ्ट से वैसे भी सेम ही होता है, लेकिन जो टॉप पे था वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे था ऊपर चला जाएगा। ये पोर्शन नीचे आ गया, नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला गया। ए आपका ऐसे बन जाएगा जब मिरर नीचे लगा होगा। अच्छा, सी लिखे अगर, समझते हैं एक बार, और मिरर नीचे लगा हुआ है, ठीक। तो सी जैसा ऊपर से है वैसा ही नीचे से है, तो सी तो सेम रहेगा। राइट और लेफ्ट चेंज करना ही नहीं है इस बार राइट लेफ्ट चेंज ही नहीं करने मुझे, क्योंकि मिरर नीचे लगा हुआ है। समझ रहे हैं बात को? ओके, सपोज इफ आई राइट टी। अच्छा, टी के नीचे मिरर लगा देंगे तो देखो टी ऊपर और नीचे सेम थोड़ी है, नहीं है ना? तो टी आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ओके, इफ आई राइट डी और मिरर नीचे लगा दिया तो डी जैसा ऊपर से है वैसा नीचे से है, राइट और लेफ्ट को चेंज नहीं करूंगा, ठीक है ना? ओके, ये ए था, ए के नीचे मिरर लगा रखा था मैंने, ए के नीचे मिरर था तो ए ऐसे बन गया। अगर ए के ऊपर मिरर होता तो ए ऐसे बन जाता, बात तो एक ही रहती। यानी कि जो चीज़ राइट और लेफ्ट में थी वही चीज़ अप एंड डाउन में भी आने वाली है। मतलब मिरर जो है अगर राइट में हो या लेफ्ट में हो इमेज सेम रहती है। इन अ सेम वे चाहे मिरर ऊपर हो या नीचे हो इमेज जो है सेम रहती है। समझ रहे हैं बात को? इतना ध्यान रखना है और क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक। समझ रहे हैं कि अगर मिरर नीचे लगा होगा तो मैं राइट और लेफ्ट को सेम रखूंगा, बस मैं अप एंड डाउन चेंज कर दूंगा, ठीक। इन अ सेम वे अगर मिरर राइट और लेफ्ट में होगा तो अप एंड डाउन सेम रहेंगे, लेकिन मैं राइट और लेफ्ट चेंज करूंगा, ठीक है ना। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, आपका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में ना अल्फाबेट्स नहीं आते हैं, ठीक है ना। आपका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में अल्फाबेट्स नहीं आएंगे, ठीक। उसमें आती हैं फिगर्स, आपके एग्जाम में आएंगी फिगर्स, और फिगर्स भी अच्छी खासी फिगर्स आती हैं, कुछ टफ भी आती हैं। ऑप्शंस जो दिए होते हैं बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं, बहुत क्लोज, ठीक है ना। तो जल्दी से जज कर लेना आपके लिए इजी नहीं होगा। समझते हैं कैसे, एक बार इधर देखिए। ओके, इधर देखते हैं एक बार कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। फाइन, वो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा सा दे देगा, ठीक। इसको शेड कर दिया, ये परसेंटेज का साइन आ गया, डिवीजन आ गया, हैशटैग आ गया, आपके पास @ आ गया, स्टार आ गया, और इसको वो शेड कर देगा ऐसे, ठीक। और बोल देगा आपसे
कि मिरर जो है नीचे लगा हुआ है और आपसे पूछ लेगा इसकी इमेज कैसी बनेगी। अभी जो मैंने ड्रॉ किया है ये भी मेरे हिसाब से एक बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में टफ भी आ जाते हैं, ठीक है ना। अभी जो ड्रॉ किया है ये बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके टफ क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, ठीक। पूछेगा आपसे कि इसकी इमेज कैसी बनेगी। अब इसे आप लोग कर तो लेंगे, मुझे पता है। अगर आप ट्राई करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, लाइंस को उल्टा करेंगे, देखिए छोटी सी बात क्या है, हर एक जो डॉट है ना वो भी बहुत मैटर करेगी कि अगर यहाँ पे डॉट्स ऐसे हैं तो जब नीचे आएगा तो डॉट्स ऐसे हो जाएंगी, इतना भी देखना पड़ेगा। सिंबल्स भी चेंज करने पड़ेंगे, अप एंड डाउन करने पड़ेंगे, ठीक। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन रहेगा आपके लिए क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज रहेंगे, ठीक है। सो एग्जाम में मिरर इमेज के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, अभी जो मैंने डिस्कस किया ये मैंने वो डिस्कस किया जो आपकी बुक्स में रीजनिंग की दिया होता है, ठीक है ना। ये हर एक बुक में दिया होगा कि इसको हम ऐसे चेंज करते हैं, इसको ऐसे रोटेट करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक। हम करेंगे इसको एक ट्रिक से कि एग्जाम में क्वेश्चन कोई सा भी आए आपका आंसर 10 सेकेंड में आना चाहिए विद 100% एक्यूरेसी, तो पढ़ने में फायदा है, ठीक है ना। समझते हैं कैसे। ओके, सो आपका जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा था, छोटा सा लिखा था CAR कार, ठीक है ना। ओके, मैंने आपके लिए लिखा हुआ था क्वेश्चन, फाइन। सो आपसे पूछा गया था कि राइट में मिरर है तो इमेज कैसी बनेगी, इसने आपसे पूछा था, ठीक है ना। सो ये कार है और यहाँ पे मिरर लगा रखा था, तो अगर क्या करें, कार को लिख के यहाँ पे मिरर है तो इसको अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं, ठीक है, इसको अगर आप ऐसे रोटेट कर देंगे तो जो पीछे आया हुआ है, पीछे बिल्कुल आपका ये सेम आया हुआ है, आपको आंसर ही मिल गया है, आपको आंसर ही मिल गया है। आपको कुछ भी सोचना नहीं है कि राइट कैसे बनाऊं, लेफ्ट कैसे बनाऊं, कुछ नहीं सोचना है। क्या करना है आपको, एग्जाम में क्या करेंगे, सुन लीजिए मेरी बात। एग्जाम में आप जब एग्जाम देने जाएंगे आपको एक A4 शीट मिलेगी जिसे हम बोलेंगे एक रफ शीट। एग्जाम में एक रफ शीट आपको मिलती है, ठीक है। क्या करना है आपको, क्वेश्चन एग्जाम में सपोज ये आ गया, ठीक है ना, सपोज क्वेश्चन एग्जाम में ये आ गया तो इसको ड्रॉ कर रखा है मैंने, ठीक। समझते हैं एक बात, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आ गया और आपसे पूछ रहा है कि बताओ मिरर नीचे लगा रखा है, मिरर नीचे लगा रखा है, बताओ आंसर क्या आएगा, इमेज कैसी बनेगी। तो क्या करेंगे आप, इसको ड्रॉ कर लेंगे, फाइन, इसको ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद जहां पे मिरर होगा, मिरर अगर नीचे लगा हुआ है तो आप इसको नीचे रोटेट कर देंगे और पीछे जो दिखेगा आपको वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन में होगा, देखते ही टिक कर दीजिएगा। आई डोंट नो कि आपको भी क्लियरली दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट घर पे ट्राई करेंगे, विद इन 10 सेकेंड्स आपका आंसर आएगा विद 100% एक्यूरेसी। समझिए छोटी सी बात एक बार, जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन था कार वाला, ठीक। सो मिरर जो था वो राइट में था, तो आप क्या करेंगे, इसको राइट में रोटेट कर देंगे और जो पीछे दिख रहा होगा ये ऑप्शन में होगा, आप चूज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे मार्कर से लिखा है तभी पीछे दिख रहा है, आप पेन से लिखेंगे आपको दिखेगा। इसको एक बार ट्राई कीजिएगा अभी, ठीक। प्लस अगर मिरर लेफ्ट में हुआ, मिरर अगर लेफ्ट में होता है इसके, तो मैं इसको लेफ्ट घुमा देता, लेकिन बात एक ही रहती, क्योंकि हमने सीख लिया है कि मिरर चाहे राइट में हो या लेफ्ट में, डजंट मैटर, आंसर सेम रहने वाला है, ठीक है ना, आंसर सेम रहेगा, बिल्कुल फाइन। सो चाहे मिरर राइट में होता चाहे होता लेफ्ट में, आंसर सेम रहता। लेकिन अगर बोल देता कि मिरर जो है नीचे लगा रखा है तो मैं इसको नीचे रोटेट करता तो आंसर अलग आएगा। फिर समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मिरर नीचे होगा या फिर ऊपर होगा तो सेम आंसर आएगा, ठीक। तो एग्जाम में क्या करना है आप लोगों को, आपको बस उसे शीट पे ड्रॉ करना है, चाहे कुछ भी फिगर हो, चाहे टफ से टफ फिगर हो, आपको बस देख के ड्रॉ करनी है। जहां पे मिरर होगा उसको वहां रोटेट कीजिए पेज को, पीछे जो आपको उसकी दिखेगी फिगर वो आपका आंसर होगा। आप इस टॉपिक को एग्जाम में विद इन 10 सेकेंड्स क्रैक कर देंगे विद 100% एक्यूरेसी। समझ रहे हैं बात को, चाहे कोई भी क्वेश्चन आएगा, जहां पे मिरर होगा वहां पे रोटेट कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं। सो मिरर इमेज में कोई भी फिगर आएगी उसको ड्रॉ करना, रोटेट करना, आंसर आ जाएगा। अब जो ये वाटर इमेज होता है एक ही बात है, कुछ फर्क थोड़ी है। अगर आप एक स्विमिंग पूल के साइड में खड़े हुए हैं, स्विमिंग पूल के साइड में अगर आप खड़े हैं तो आपको स्विमिंग पूल में
अपनी इमेज जो दिख रही होगी ना वो बिल्कुल मिरर इमेज की तरह होती है, इसलिए लिखा है टॉपिक का नाम मिरर ऑब्लिक वाटर इमेज, क्योंकि मिरर और वाटर इमेज दोनों सेम होती हैं, ठीक है ना। इतना फर्क होता है बस, बोल देगा कि ये वाटर है, आपके लिए बोल देगा ये वाटर है, और यहाँ पे कोई फिगर दे देगा, ठीक, पूछेगा बताओ इसकी इमेज वाटर में कैसी दिख रही होगी, तो कुछ नहीं करना है यार, जो फिगर होगी शीट पे बना देना, और वाटर तो हमेशा नीचे ही होगा, ऊपर तो नहीं होगा, तो शीट को नीचे की तरफ रोटेट कर दीजिएगा, आपका पीछे आंसर होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा विद इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। सो मिरर इमेज वाटर इमेज दोनों सेम है, फाइन, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जो भी फिगर आएगी जहां पे भी मिरर होगा उसको मैं रोटेट कर दूंगा और मेरे पास मेरा आंसर आएगा विद इन 10 सेकेंड्स। अब से मुझे कुछ नहीं सोचना कि भाई राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, सीधे मैं ड्रॉ करूंगा, रोटेट करूंगा और अपना आंसर टिक करूंगा, ठीक है ना। ओके, अब एक छोटी सी बात है, 2 मिनट आपके और लूंगा अभी। एक छोटी सी बात क्या है, मिरर इमेज में ना एक क्वेश्चन और बन जाता है जो कि बनता है क्लॉक के ऊपर, उसको और समझ लेते हैं एक बार, ठीक है ना, समझते हैं कैसे बनता है। ओके, तो क्या आपको बोल देगा वो कि एक वॉल क्लॉक है, ओके, वॉल क्लॉक का मतलब होता है जिसमें हैंड्स होते हैं, डिजिटल क्लॉक नहीं होती है, ठीक, जिसमें हैंड्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं एनालॉग क्लॉक, फाइन। आपको बोल देगा कि एनालॉग क्लॉक है या वॉल क्लॉक है, और उसमें जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 249, ठीक है, डिजिटल वॉच नहीं है, एनालॉग वॉच है जिसमें हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड, ठीक, टाइम हो रहा है 249, ठीक। पूछ लेगा आपसे कि बताओ अगर इस क्लॉक के राइट में एक मिरर लगा दें तो मिरर में क्या टाइम दिखेगा, वो आपसे पूछ लेगा। देयर इज अ क्लॉक विच इज शोइंग 249 और उसके राइट में एक हमने हमने एक मिरर लगा रखा है उसके राइट हैंड साइड पे, पूछेगा आपसे कि मिरर में टाइम क्या दिखेगा, हमें समझ रहे क्वेश्चन क्या है, क्योंकि जो इसके हैंड्स होंगे, सपोज लेट अस से कि भाई आपके जो 249 है, सपोज वो ऐसे बज रहे हैं, ठीक है ना, एक बार मैंने ऐसे रेंडमली बना दिया, ठीक। सो यहाँ पे मिरर है, इमेज क्या दिखेगी, मतलब ये ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा ना, जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा और जो राइट में वो लेफ्ट में आ जाएगा ऑब्वियसली। तो पूछ रहा है वो आपसे जब राइट में मिरर लगाएंगे, जब हैंड्स चेंज हो जाएंगे मिरर में तो मुझे क्या टाइम दिखेगा। अब क्या होता है, इस क्वेश्चन में हम लोग ना क्लॉक बनाने नहीं बैठते हैं, है ना, बट बुक्स में दिया होता है कैसे कि क्लॉक बना दी, 12 लिख दिया, 1 2 3 4 करके पूरी क्लॉक ड्रॉ कर दी और उसमें एग्जैक्ट टाइम बना दिया 249 और राइट में मिरर लगा के घुमा के देख रहे हैं, पेज घुमा के कि आंसर क्या आ रहा है। इसमें पेज घुमा के आंसर नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज आते हैं, फाइन। इसमें हम कभी भी इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको हम लॉजिकली खत्म करेंगे। कैसे देखते हैं एक बार, ओके। अच्छा, आज समझते हैं कि आपकी घड़ी बनती कैसे है। ओके, इधर देखिए, ओके, आपकी घड़ी में सबसे ऊपर होता है 12, लेफ्ट में 11 होता है और यहाँ 1 होता है, 10 2 9 3, ठीक चल रहा है ना ये, ठीक। 8 4 7 5 कुछ ऐसे आपकी क्लॉक बन जाती है, ठीक, सर्कुलर नहीं बनाइए, ठीक, ओके। सो एक छोटी चीज़ नोटिस कीजिए जो आपने क्लॉक में कभी नोटिस नहीं करी होगी, आज आप नोटिस करेंगे। क्या, 11 और उसके सामने 1 है, इनका एडिशन 12 आएगा, ठीक। 10 2 इनका एडिशन 12 आएगा, 9 3 इनका एडिशन 12 आएगा। यानी कि आपकी जो क्लॉक बनती है वो कैसे बनी है, राइट और लेफ्ट का जो सम है, राइट और लेफ्ट का जो सम है वो 12 आता है कि भाई 7 और 5 12, 8 + 4 12, 9 + 3 12, 10 + 2 12, 11 + 1 12, यानी कि राइट और लेफ्ट का सम 12 आ रहा है। ये आपने नोटिस नहीं किया होगा, आज आप नोटिस करेंगे, ठीक। राइट और लेफ्ट का सम 12 आ रहा है आपका, राइट और लेफ्ट का सम। समझिए एक छोटी सी बात, तो अगर टाइम है 249, अगर टाइम है 249, समझते हैं एक बार छोटी सी कि यार 11 और 1 12 आ रहा है, 10 और 2 12 आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर घड़ी में 2 बज रहे होते, समझते हैं, अगर घड़ी में आपके 2 o'clock टाइम होता तो इसका ऑपोजिट टाइम कुछ ऐसा सा बनेगा, है ना, उल्टा बन जाएगा ना, तो ये 10 बज जाएंगे लगभग।
क्योंकि 2 और 10 इनका सम 12 आता है। सही बात है ना? यानी कि अगर आप इस राइट को, या आपके राइट साइड में आ रहा होगा, राइट साइड में, इस राइट को अगर आप 12 में से माइनस कर देंगे, मतलब अगर मैं करूँ 12 माइनस 1 तो 11 आ रहा है, सामने वाला नंबर आ रहा है। 12 माइनस 2 10 आ गया, सामने वाला। 12 माइनस 3 9 सामने वाला आ गया। 12 माइनस 4 8 सामने वाला। यानी कि 4 बजे का ऑपोजिट टाइम क्या होगा? 8। ऑब्वियसली कैसे 8 आया? क्योंकि मैंने इस 12 में से 4 को माइनस कर दिया। समझ रहे हैं ना? सिंपल सा लॉजिक लगाया बिल्कुल, कि 12 में से 11 माइनस तो 1 आ गया, 12 में से 10 माइनस तो 2 आ गया, 12 में से 9 माइनस तो 3 आ गया, 12 में से 8 गए 4 आ गया। बहुत बेसिक रूल कि यार 12 में से अगर राइट साइड माइनस करूं तो लेफ्ट साइड आ जाती है, लेफ्ट माइनस करूं तो राइट आ जाता है। समझ रहे हैं? यानी कि अगर इस टाइम को हम 12 में से माइनस कर देंगे तो मेरे पास जो है ऑपोजिट टाइम आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? यही करना होता है बस। इस बार फिगर नहीं बनानी है, लॉजिक लगाना है। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 12 को लिखते हैं 11:60। हाँ, 12 को हम क्या लिखते हैं कि भाई 11 बज गए और 60 मिनट हो गए। ठीक, 11:60। अब इसको ले जाके इसमें से माइनस कर दीजिए, -249 कितना आएगा? 11। आंसर आ गया 911। एग्जैक्ट आंसर आ गया बिल्कुल आपका, एग्जैक्ट आंसर। ना मैंने फिगर बनाई, ना मैंने क्लॉक बनाई, ना मैंने उसे घुमाया। मैंने क्या किया? जो भी टाइम दिया उसको 12 में से माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि भाई 12 में से अगर राइट जाता है तो लेफ्ट आ जाता है, और अगर 12 में से लेफ्ट जाएगा तो राइट आ जाएगा। यानी कि 12 में से माइनस किया तो मेरे पास ऑपोजिट्स आ जाएंगे। ठीक बात है ना? यानी कि राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट बन जाएगा, यानी कि मिरर इमेज आ जाएगी मेरे पास। ठीक, समझिए छोटी सी बात एक और। अच्छा इधर देखिए, ये 12 है, सपोज ये 3 है, ये 9 है और ये 6 है। ठीक, यही होता है। अच्छा सपोज टाइम है 2:45। ठीक है, टाइम है 2:45। तो आपको पता है कि 2:45 स्ट्रेट होते हैं ऐसे, कि छोटी सुई यानी कि आर हैंड 3 पे होता है, मिनट हैंड 9 पे होता है। ठीक, पूछूं आपसे इसकी ऑपोजिट इमेज क्या बनेगी अगर मेरे राइट में होगा तो ऑब्वियसली इधर देखिए जरा, इधर देखिए जरा ध्यान से। अगर ये फिगर है आपके पास तो इसकी ऑपोजिट फिगर क्या बनेगी? इसकी ऑपोजिट फिगर बनेगी आपके पास ये छोटा हैंड यहाँ पे, बड़ा हैंड यहाँ पे। यानी कि 2:45 का ऑपोजिट बनेगा 9:15। सोच के देख लो, छोटी सुई अगर 3 पे है और बड़ा हैंड 9 पे है, यानी कि आर हैंड इज ऑन 3 एंड मिनट हैंड इज ऑन 9, इट मीन्स 2:45। इसको ऑपोजिट किया तो स्मॉल हैंड 9 पे चला जाएगा और आपका मिनट हैंड 3 पे आ जाएगा, इट विल बिकम 9:15। तो 9:15 आया कैसे? हमने क्या किया? 11:60 में से उस 2:45 को माइनस करा तो मेरे पास आ जाएगा 9:15 एग्जैक्ट। तो यानी कि आपके पास जो भी टाइम दिया होगा उसको आप 1160 से माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा मिरर वाला रिफ्लेक्टेड टाइम। हम इसे क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड टाइम। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया? आपकी मिरर इमेज। ठीक, पूछ लेगा आपसे कि एक क्लॉक है उसमें टाइम है 5:37, बोल देगा आपको एक क्लॉक है, शो करिए 5:37। पूछेगा एक मिरर, वो कहेगा आपसे एक मिरर लगा रखा है उसके लेफ्ट में या राइट में, पूछेगा मिरर में रिफ्लेक्टेड टाइम क्या होगा। मतलब आपको इस टाइम को 11:60 में से माइनस करना है, 23 आ जाएगा, इट विल गिव 6। आंसर इज 6, 23। इतना ही करना है, ना कोई फिगर बनानी है और ना ही आपको कुछ रोटेट करना है। फिगर और रोटेट वाला सीन जो रहेगा वो रहेगा बस जब आपके पास फिगर्स दे रखी होंगी, पूछेगा मिरर इमेज बता दो। लेकिन जब क्लॉक वाले क्वेश्चन आएंगे तब आप 1160 से माइनस कर देंगे, आपके पास टाइम आ जाएगा। मिरर और वाटर इमेज पूरा खत्म हो गया है। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बेसिक्स हैं बिल्कुल। लॉजिक याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।